हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में से पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? अलजेब्रा पढ़ रहे थे और इस बार हमने अलजेब्रा अलग तरीके से पढ़ा है। कमाल की बात रही, अलग तरीके से। ठीक है, अलग तरीके का मतलब हमने इस बार फैक्टराइजेशन को अलग रखा है, जो कि हम पॉलिनोमियल और इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जानेंगे अलजेब्रा की। और बताइए आप कैसा चल रहा है सब, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। हेडिंग लिख लीजिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा। एक सवाल कभी कभी आता है, पता नहीं कब आएगा, उम्मीद नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के लिए क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये कट क्यों रहा है आज? कट तो नहीं रहा ना? सब कुछ कटना नहीं चाहिए कुछ भी। बस सब ठीक है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हाँ जितना पेपर में आया उतनी चीजें समझते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये कह दूं, कोई मुझे कहे कि यार x एक वेरिएबल है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान बताओ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होगा और मिनिमम मान माइनस इनफाइनाइट होगा। बोलो कह सकता हूँ x, क्योंकि x को मैं जितना ज्यादा लेना चाहूँ, x को मैंने करोड़ों अरबों ले लिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। भारती कह रही है ऊपर से स्क्रीन कट रही है, उधर मेरी फ्रेंड रीता भी कट रही है सुनील से। ओहो, सो सैड। ठीक है, कोई बात नहीं। यहीं पे मैं बात एक्स स्क्वायर की करता हूं, तो मैं कहता हूं एक्स में जितना ज्यादा रखाऊंगा तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन जब मिनिमम की बात आएगी तो अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। मिनिमम ले रहे हैं, क्या होगा? जीरो। इसका मतलब है जब भी कभी हमसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जीरो। ठीक है, अच्छा अगर मैं माइनस एक्स की बात करूं तो मैं कहूं कि मैं एक्स अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव में रख देता हूं तो ये इन्फिनिटी होगी इसकी वैल्यू। बहुत ज्यादा पॉजिटिव में रख देता हूं तो माइनस इन्फिनिटी। और आप सब जानते हो कि इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट ये सब सिलेबस में है नहीं, या इनका कोई मायने है नहीं। अनंत का क्या मतलब है पता ही नहीं है। जैसे लड़की कहती है, पूछती है लड़के को, अरे तुम मुझसे कितना प्यार करते? लड़के कहता है इनफाइनाइट लव करता। वो क्यों कह देता है? क्योंकि उसको पता है कि इनफाइनाइट में कुछ है ही नहीं, इनफाइनाइट जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो जब वो उसे छोड़ के जाएगा या जब उससे अलग होगा और वो पूछेगी तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, इनफाइनाइट करते थे, तो क्या इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है। तुमने देखा है इनफाइनाइट क्या होता है? नहीं होता, उसे पता ही नहीं कि इनफाइनाइट क्या है। ठीक है, अब मेन चीज की अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? देखिए मैं एक्स कुछ भी रखता हूं तो ये अब नेगेटिव रहेगा। एक्स कुछ भी रखूंगा नेगेटिव, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम नेगेटिव ना रहे, मैक्सिमम निकालना है। तो वो एक ही संख्या बचती है फिर जीरो, कि जीरो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि रहेगा तो हमेशा नेगेटिव। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जीरो हो सकता है, और ये माइनस इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे दो ही बातें समझ में आई कि एक एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान जीरो, यानी ये दो ही बातें पूछी जाएंगी। आप अगर अभी भी इस चीज को नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने लिखा 10 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप कभी इसका मैक्सिमम मान नहीं पूछा जाएगा, इनफाइनाइट होगा। इसका क्या पूछा जाएगा? मिनिमम मान। प्लस एक्स स्क्वायर है तो मिनिमम पूछा जाएगा कम से कम। तो मैं ये कहूंगा कि यार कम से कम की आप अगर बात कर रहे हो तो ये कम से कम एक्स आप कुछ भी रख लो तो भी 10 से ज्यादा ही आएगा। लेकिन अगर आप एक्स जीरो रखते हो, क्योंकि ये घटेगा नहीं, मैं चाहूंगा मिनिमम के केस में मैं चाहूंगा कि 10 में से घटे, लेकिन यार 10 में से घटने का कोई स्कोप है नहीं, तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि जोड़ेंगे नहीं, मिनिमम वैल्यू 10 कब? जब एक्स जीरो है, जब एक्स जीरो है। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो?
तुम पंडित कह रहा है भले ही लड़कियों की शकल गोभी जैसी हो लेकिन भाव तो पनीर की तरह खाएंगे। ओहो, क्यों गोभी खराब होता है? हमें तो गोभी बहुत पसंद है? दोनों गोभी पसंद है हमें तो, पत्ता भी। एक एक करके छुटाने का अपना अलग ही मजा है। होश में आ जाओ शुभम पंडित खेवई, ऐसा पनीर चटाऊंगा डायबिटीज हो जाएगी। पहले अब मैंने लिखा कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर है, और अब कोई मेरे से पूछता है कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मुझे इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो मैं ये चाहता हूं कि 10 में कुछ जुड़े। ऐसा मैं एक्स क्या रख दूं कि 10 में कुछ जुड़े। तभी एक बच्चा बोला ऐसा कोई चांस नहीं है जुड़ने का। तो मैं चाहूंगा घटे भी ना, यानी एक्स 0 हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है कब? जब एक्स 0 हो। बस बात खत्म। टेन प्लस एक्स स्क्वायर मिनिमम वैल्यू 10 व्हेन एक्स बराबर 0, 10 माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू 10 व्हेन एक्स बराबर 0। बात खत्म। इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आगे एक दो चीजें और पूछूंगा। रंजन शर्मा कह रहे हैं और लड़के भिंडी जैसे हों लेकिन भाव तो लौकी वाले रखते हैं। रंजन ने शुभम पंडित खेवई की झंड अच्छी कर दी है, बहुत मजा आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कभी इस तरीके से कोई सवाल दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि यार 16 प्लस एक्स माइनस 9 का स्क्वायर फाइंड मिनिमम वैल्यू, ऐसे पूछ लिया किसी ने। इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या होगी? दो एग्जाम्पल कर लो जल्दी। विशाल ऊर्जा वाला मैसेज डाल दो ग्रुप में। अब तो किस ग्रुप में डालोगे, बात तो ये भी है ना। विशाल ऊर्जा का मैसेज कॉपी कर लो बट। देखो, अब मैंने कहा कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू अभी आपने देखी थी। मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि ये कुछ भी ना हो, मैं एक्स कुछ भी रखूंगा, ये कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये चीज जब 0 हो जाएगी तब मैं कह सकता हूँ 16 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। और ये चीज 0 कब हो जाएगी? व्हेन एक्स बराबर 9। व्हेन एक्स बराबर 9, बात खत्म। गुरुजी रंजन खुद गोभी है। ठीक है, ये बात आ गई समझ। इसमें किसी को डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट है तो बताओ फटाफट। एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई डाउट है? गुरुजी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डलवा दीजिए। कहाँ डलवा दें बे, हर बात में डलवा दीजिए। हाँ डलवा दीजिए, डलवा दीजिए, पढ़ लो चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे 8 माइनस 3a माइनस 5b का स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन a बाई b क्या होगा, ये पूछ रहा है। जल्दी से उत्तर बताएंगे, फालतू कोई बोलेगा तो थप्पड़ खाएगा मुझसे।
देखो भाई, अब अगर कोई इसका मेरे से मैक्सिमम मान पूछता तो मैं कह देता कि यार मैक्सिमम मान 8 होगा, लेकिन पूछा ही नहीं मैक्सिमम मान। लेकिन होगा कब, जब ये चीज जीरो होगी, ये स्क्वायर जीरो होगा। तो 3a माइनस 5b ये जीरो होगा। ये जीरो कब होगा, जब 3a बराबर होगा 5b के। यहां से कह सकते हैं कि a बाई बी कितना होगा, 5/3। ये आंसर आ जाएगा। व्हेन a बाई बी बराबर, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, किसी को डाउट है यहां तक? सर आपने मैक्सिमम ही पूछा है। नहीं, मैंने बोला कि विल भी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है लेकिन कब है ए बाई बी। मैंने मैक्सिमम नहीं पूछा। प्रकाश गांठें तोड़ दूंगा, इंग्लिश सीखो ढंग से। सर रिकॉर्डेड क्लास लेना ज्यादा सही है या लाइव में टाइम वेस्ट होता है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है। बट मैं हमेशा लाइव रिकमेंड करता हूँ और लाइव ही सही होती है। रिकॉर्डेड धरी की धरी रह जाती है। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे अभी आपने देखा ये लिखा हुआ था, इसी चीज को जब ऐसे फॉर्म में मान लेते हैं कि किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया, अब मुश्किल हो जाती है कि यार इस सवाल को कैसे करें। 2x + 5 का मिनिमम वैल्यू बताओ। पहले तो ये पता ही नहीं चलता कि मिनिमम निकालना है मैक्सिमम निकालना है। लेकिन आपको मालूम है, अभी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है यानी प्लस एक्स स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। अब ऐसे सवाल पूछा था, मिनिमम निकालना था, तो कई बच्चे तो समझदार होते हैं, कहते हैं कि हम स्क्वायर बना लेंगे, जो चीज नहीं है वो बना लेंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना लेंगे। मैं भी मानता हूं। उन्होंने क्या किया, +4 लिख दिया। तो ये हो गया x + 1 का स्क्वायर +4, x + 1 का स्क्वायर +4। ठीक है, यही होगा। अब यहां से मैं ये देख सकता हूं कि इसका मैक्स मिनिमम मान जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। 4, और कब होगा, जब ये चीज 0 होगी, यानी x बराबर -1 पर होगा। ये तो आपने स्क्वायर बना के कर लिया। अब इसका अल्टरनेट मेथड क्या है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन मेथड, अवकलन मेथड। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है ये हमें सीखना है। जैसे अगर मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा, n बाहर आ जाएगा इंटू x और n-1 ये आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 डिफरेंशिएशन में। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं x की पावर 3 की बात करूं, x की पावर 3 है तो 3 इधर आएगा, और x की पावर 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा, 3x²। ठीक है, हमने x स्क्वायर किया, 2 बाहर आएगा, x की पावर 2 में से 1 गया, x 1 बच जाएगी। हमें वैसे जो जरूरत पड़ेगी वो इतनी की पड़ेगी, ऊपर वाले की नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम x की पावर 3 में जा ही नहीं रहे, ना कभी आज तक सवाल पूछा गया। अगर मैं x के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो सिर्फ 1 आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि पावर x की 0 बचेगी, वो 1 होता है। अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इतना याद करना है आपको। अगर आप इतना समझ गए तो मैं इस सवाल में लगा के दिखाता हूं आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है। अमन कह रहा है 4ac - b²/4a, ये अच्छा है सर। ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगा, ये कोई अच्छा नहीं है, घटिया है। सर मैं भी चाय पी रहा हूँ और आप भी। अमित आप धोखा खा गए, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, मैं काढ़ा पी रहा हूँ, काढ़ा। वैसे हमेशा चाय पीता हूँ बट आज नहीं पी रहा हूँ चाय। देखिए दोस्त, अब मैं इस सवाल को डिफरेंशिएशन मेथड से करना चाहता हूँ, तो एक जगह बनाता हूँ प्रॉपर।
सवाल ये है, इसका डिफरेंशिएशन 0 करना है मुझे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 बराबर 0, यही हुआ। यहाँ से 2x बराबर -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। आप देख रहे थे x की वैल्यू -1 ही थी। सवाल में अब आप सोचेंगे पता कैसे चलेगा? जो पूछा जाएगा वही निकल के आएगा। अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो मैक्सिमम, मिनिमम तो मिनिमम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम। अब x बराबर -1 पुट करना है इन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में, तो ये 1 हो जाएगा, -2 प्लस 5, 5 और 1 6 में से 2 गए, 4 बच गया। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, यही आ रही थी। अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और सवाल करेंगे डायरेक्ट। देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। सर, जो चाय के लिए लॉयल नहीं हो सकता वो कभी किसी और के लिए भी लॉयल नहीं हो सकता। चाय पीजिए, लेकिन मैं खुद दूध पीता हूँ। ये अमन कैसी कैसी बातें कर रहा है, इसकी लॉयल्टी में भी गांठें तोड़ता हूँ 2 मिनट में इसकी। सवाल देख लो, इसके बाद और 2 कॉन्सेप्ट हैं वो बता देता हूँ, फिर सीधे सीधे सवाल करेंगे। इतना लिख लिया आपने? ये जो बात मैंने आपको बताई थी, x की मैक्सिमम मान इन्फिनिटी, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, माइनस एक्स मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम इन्फिनिटी, लेकिन सिलेबस में सिर्फ ये 0 और ये 0 है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू 0, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी वो 0 है। यही 2 चीजें सिलेबस में है, ठीक है। फिर ये सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन है कि x की पावर n का क्या होता है, x की घात 3 का क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, x का क्या है, कांस्टेंट का क्या है। ये अभी पढ़ाना रह गया है, बस 1-2 सवाल कर लो, फिर उसको भी पढ़ते हैं जो लास्ट टाइप रह गया। आज बारिश हो रही है दिल्ली में, सुना है मैंने। पर मुझे 40-50 लाख की रेंज में एक कार लेनी है, कोई सजेस्ट करके करो। इतना कैसे, पैसे कहाँ से लाऊं? मतलब मुझे लगा कि कार कौन सी लेनी है, लेकिन ये कह रहा है कि सजेस्ट करो, इतने पैसे कहाँ से लाऊं। आप ले आओगे यार, मुझे भरोसा है आप पे। दिल का दरिया बह ही गया। देखिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक इतने का मान सबसे अधिक है, मैक्सिमम। x की वैल्यू पूछ रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। 2 का 0 और -3 x का 1 -4 एक्स स्क्वायर का 2x बराबर 0, -3 बराबर 8x, x कितना आ जाएगा? -3/8। ये उत्तर है सी। सी उत्तर है, -3/8। किसी को भी डाउट है तो बताइए, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है? एनीबॉडी एल्स?
कभी मुश्किल सवाल भी आ जाते हैं, जैसे ये सवाल कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं जो मैंने डिफरेंशिएशन मेथड आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। देखो ध्यान से, अब मैं समझ गया कि यार मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, कोई बात नहीं, निकालते हैं। एक 3x² डिफरेंशिएशन, 6×2 = 12x प्लस 9 बराबर 0, ये होगा। 3 कॉमन लेके कट गया, x² प्लस 3×4 = 12x 4x प्लस 3×3 = 9 बराबर 0। मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ, अभी आपने सीखे नहीं है फैक्टर करना, बट अभी सिखाएंगे आगे आपको फैक्टर। अभी तो बहुत बेसिक फैक्टर है, कोई भी कर सकता है। x प्लस 3, x कॉमन ले लिया, प्लस 1 x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 और x बराबर 0, यानी यहां से x के दो मान आ गए। कौन कौन से? एक तो आ गया x -1 और एक आ गया -3। अब हमें ये पता नहीं है कि किस पे ये पॉजिटिव होगा और किस पे ये मैक्सिमम होगा, किस पे ये मिनिमम होगा, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं दोनों ही। हमने एक बार तो क्या किया, पुट x बराबर -1 किया, इसके अंदर इन x की क्यूब प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 2। अगर मैं इसमें x बराबर -1 रखता हूं तो -1 प्लस 6 -9 प्लस 2, तो 6 और 2 8 और 9 और 1 10, 2 आ गया। और जब मैं पुट x बराबर -3 रखा तब 3×3 = 27 माइनस का 27, 3×3 = 54 और 9×3 = 27 प्लस 2। ठीक है, तो 27 27 कट गए, 54 से कितना बच गया? 2। यानी 2 पॉजिटिव आ रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और 2 नेगेटिव आ रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो -2 और मैक्सिमम, तो -2 और 2 उत्तर आ गया। किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो भाई। जब तक है तुम्हारे दिल में नारी, तब तक नहीं बन सकते तुम पटवारी, और एक बार बन गए अगर तुम पटवारी, तो लाइन लग जाएगी फिर नारी, लाइन में खड़ी होंगी कईयों नारी, वो भी कुआरी। एलजबरा के लिए एनफ है, एनफ नहीं, मोर देन एनफ है। सर डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, पागल हो, क्या जरूरत है डबल डेरिवेटिव की? क्रैक हो, जरूरत ही नहीं डबल डेरिवेटिव की। हमने सिंगल डेरिवेशन किया, एक्स की दो वैल्यू निकाली और उसमें रख दी, बात खत्म। दोबारा बता देता हूं, मैंने कहा डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। एक्स की क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², x² का 2x 12x हो गया, x का 1 9 हो गया बराबर 0। यहां से x के दो मान निकल के आए, -1 और -3। जब मैंने -1 इसमें रखा तो -2 आ गया, और -3 रखा तो +2 आ गया। तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम है और जो छोटा है वो मिनिमम आ गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, नहीं तो गांठें वगैरह टूट जाएंगी तुम्हारी, और कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी बताओ उत्तर, वरना टूट जाएंगी गांठें रे।
इस सवाल को भी डिफरेंशिएशन से करते हैं। 5 का 0 प्लस 20x यानी 20 माइनस 4 दूनी 8x बराबर 0। x कितना आ जाएगा 20/8 यानी कि 5/2 x ये आ गया। अब हमें इसका अधिकतम मान निकालना है तो पुट करना पड़ेगा x, तो 5 प्लस 20 इंटू 5/2 माइनस 4 गुणा 25/4। 4 से 4 कट गया, 2 से 10 बार कट गया। 5 प्लस 50 माइनस 25 30 उत्तर आ गया। क्या सबका 30 आ रहा है? सब भाइयों का 30 आ रहा है। रंजन शर्मा का 30 आ रहा है। मुझे रंजन बहुत अच्छा लगता है लड़का, इसीलिए कि भगवान करे रंजन जैसे लड़के और बना दे, बैक टू बैक बना दे, बैक टू बैक। रंजन रे अरे रंजनिया रे रंजन रे। यात्रा के दौरान बाजू वाली सीट पर बैठे लोग, देखना भाई क्या लिख रहा है ये ऊपर। यात्रा के दौरान बाजू वाली सीट पर बैठे लोग जब चाणक्य बनना शुरू कर देते हैं तब हमें पता चलता है कि हेडफोन कितना महान आविष्कार है। वाह, इसको पंडित को ना बस यही सब चीजें कहां से, ये करता क्या है यार, मेरी ये समझ में नहीं आती। काम क्या है इसका? मिनिमम मान पूछ रहा है, जल्दी उत्तर बताएंगे। तो सर जी अभिषेक से दुश्मनी है क्या? अभिषेक मुझे यार आइडिया नहीं है, मे भी शायद हो सकती होगी, मैं टीम से पूछ के बताऊंगा एक बार। ठीक है, आप परेशान ना हो, टीम से पूछ के बताऊंगा। अजय प्रताप कह रहे हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सीजीएल मेंस था तो मेरा टाइम खा गई और मैं कंप्यूटर में फेल हो गया, अब छोड़ के चली गई, बर्बाद कर दिया उसने मुझे। अजय प्रताप चौहान। ऐसे लोगों के लिए ही जो मैं कल की क्लास लेके आ रहा हूँ रात को 9:30 बजे, हाउ टू मूव ऑन एंड रीस्टार्ट योर जर्नी, कैसे उन बातों से निकल करके अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करें, इस पे बात करूंगा। और दूसरा कल कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट ट्रिक्स, डिजिटल सम, ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 4x² का मतलब 4 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x कितना आ गया 1/8। x 1/8 आ गया। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x 1/8 पुट करना पड़ेगा, तो 4 गुणा 1/64 माइनस 1/8 माइनस 1। ठीक है, तो 4 से कितना होगा 1/16 माइनस 1/8 माइनस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 16 एलसीएम ले लिया हमने, 16 एकम 16, 8 दूनी 16 माइनस 16, 16 और 2 18, तो माइनस 17/16। क्या आ रहा है उत्तर? 16 और 2 18, x 1/8 आ रहा है, 64 1/16 माइनस 1/8 माइनस 1, 16 एकम 16, 8 दूनी 16 माइनस 16, क्या माइनस 17/16 आ रहा है जी? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। कोई कहे हमसे कहे ला 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 ला। ये सवाल का उत्तर बताएंगे जल्दी। और जैसे इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को करेंगे अभी, और लेकिन मैं इसका उत्तर मौखिक बता सकता हूँ। इस सवाल का उत्तर आएगा 16, ओरली बता सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा तरीका है जो मैं इस सवाल को ओरली कर पा रहा हूँ और आप तरीके से करेंगे, एक बार निकाल के देखिए।
उस चीज का डिफरेंस जानेंगे, मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि आप मौखिक कर पाए। सर बारिश आई हुई है मथुरा में, लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, लाइट नहीं है, चुपचाप पढ़ो, पीटूंगा बहुत नहीं तो। सावन का महीना पवन करे शोर, हम बाहर कैसे आए, अग्नि कर ले गए चोर। देखिए आपने कैसे करा होगा, जो मैंने अभी तक आपको तरीके बताए, तो आपने इसको गुणा कर लिया होगा यार, 5 या 15 माइनस 5x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा, 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया होगा, क्या होगा डिफरेंशिएशन में, 0 माइनस 2 माइनस 2x बराबर 0। तो 2x कितना आ जाएगा, माइनस 2, x कितना आ जाएगा, माइनस 1। ये माइनस 1 आपने यहाँ रख दिया होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 1 और 3 प्लस 1, 4 चौक 16। यही उत्तर आ रहा होगा। ऐसे किया होगा आपने, ऐसे किया या नहीं किया पहले बता, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर वापस इस सवाल पे आऊंगा। एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पहले इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर माल रोड में घूमते हुए वीडियो देख रहा हूँ, माल रोड। तुम बस माल ही देखो बेटा, तुम बस माल देखो, तुम मत पढ़ो। मैं समझ गया प्रकाश, तुम्हें क्या करना है, पढ़ना वढ़ना नहीं है तुम्हें कुछ। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर a इंटू बी या a प्लस बी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, और आपसे कोई पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी, तो ये तभी होगी जब a बराबर b। ये मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूँ, इस पर 2 सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना एक चीज, बहुत ध्यान से समझना भी। जैसे मैंने a प्लस बी को इसका प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर नीचे एग्जाम्पल भी बताऊंगा। a प्लस बी को मैंने कांस्टेंट कहा है, k कहा है। a कितना होगा, a माइनस बी, a कितना होगा, k माइनस बी, ठीक है। मैंने यहाँ रख दिया, जहाँ a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू मेरे से पूछ रहा था, मैंने यहाँ पे रख दिया a इंटू ए की जगह क्या रख दिया, k माइनस बी इंटू बी। तो ये आ गया के बी माइनस बी स्क्वायर। अब मैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, आप तो जानते हो डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने इसका, तो क्या होगा, k माइनस 2b बराबर 0। तो b कितना आ गया, k/2। अब आप बताओ, अगर b k/2 है तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, ये भी k/2 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि जो इसका मैक्सिमम मान होगा वो a बराबर b दोनों पे होगा, a बराबर b दोनों पे। आप सोच रहे हो कि मैक्सिमम क्यों निकाला है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ बी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और नेगेटिव होने पे मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो x बराबर a बराबर b आ गया। सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, कोई आपको कह देगा कि यार x प्लस वाई बराबर 10 है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू बराबर मैक्सिमम ऑफ x इंटू वाई। कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि जी ये तभी हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हो। अब ये दोनों इक्वल होने का मतलब दोनों 5 हो, 5 होने का मतलब 5 गुणा 5 हो, तो 5 25 उत्तर आ जाएगा, 5 25 उत्तर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ, फिर हम पिछले सवाल पे आएंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये
त्रिकोणमिति में भी लगता है, आगे भी लगेगा, आपको सीखना अभी से पड़ेगा। याद रहेगा कि अगर a प्लस बी कॉन्स्टेंट है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी पूछी है तो वो तभी होगी जब a बराबर b होगा। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। अगला टॉपिक हमारा अगले वीक से त्रिकोणमिति ही चलेगा, मैं बता दूं आपको। भाई ये कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? 99+ कमेंट चल रहे हैं, क्या नाटक है ये? शुभेंदु भी है ना हमारे साथ तो, वाह 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 सर, एकदम मस्त समझ में आ गया। अब आप ये सवाल देखो पीछे, अब जो पीछे वाला सवाल था आप ये देखो, आपको मजा आ जाएगा। एक बात बताओ, आपसे मैंने उत्तर कैसे इसका डायरेक्ट बता दिया था पता है, कि 5 + x इंटू 3 - x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी आपसे। ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये दो चीजें मान लेते हैं, 1 और 2, तो इन दोनों का सम कितना है बेटा, कोई बता सकता है? 5 और 3 8, कांस्टेंट है सम। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये दोनों बराबर होंगे। अगर सम 8 है तो दोनों बराबर होंगे, मतलब 4 4 होंगे, तो बराबर 16। एक लाइन में उत्तर आ रहा था। अब समझ में आया मैंने कैसे कर दिया था इसका उत्तर 16? मैंने देखा कि 5 + x और 3 - x दोनों का सम 8 आ रहा है, दोनों का सम 8 है और दोनों इक्वल होंगे तभी आएगा, तो 4 × 4 हो गया, बात खत्म हो गई। बोलो बोलो, भले ही मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन मैं रोज रात 1 या 2 बजे तक ऑनलाइन रहकर लोगों को दुविधा में डाल देता हूँ। वाह वाह वाह, लोगों पे तो यही काम है कि लोग यही चेक करते हैं शुभम पंडित ऑनलाइन है या नहीं है। बेटा जिस दिन पापा की आंख 1 या 2 बजे खुल गई सुबह, तो ऐसी ऐसी जगह चप्पल छपेंगी तुम्हारे, ऐसी ऐसी जगह चप्पल छपेंगे, आप सोच नहीं सकते। ले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट और देखना पड़ेगा आपको, इसके अलावा एक और छोटा सा देखना है, वो उल्टा है इसका, उसको लिख लीजिए, इसका बी पार्ट है वो, कि अगर x × y कांस्टेंट है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि तभी होगा जब x = y। इतनी सी बात लिख दीजिए। एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, फिर बड़े बड़े सवाल आगे आएंगे तो करेंगे ही। x y = 16 है और x, y आर पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। क्या होगी बता देंगे मौखिक देख के कि भैया x y अगर 16 है और हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब ये और ये दोनों क्या हो, 4 हो। और 4 होने का मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 4 + 4 = 8। एक टाइप और लिखेंगे छोटा सा बीच में और फिर सवाल करेंगे बैक टू बैक। आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कह सकता है, बता सकता है। इसके अलावा कोई डाउट है तो बता सकता है, कह सकता है। सर कल यूपी पटवारी का रिजल्ट आया, मेरा 0.75 से नहीं हुआ, बहुत बुरा लग रहा है सर, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए।
देखिए इसका मतलब यही है कि आपकी तैयारी तो काफी हद तक सही है और आप सिलेक्शन के बहुत करीब भी हो, और अब यहाँ से वापस भी नहीं जाया जा सकता। आप ये सोच सकते हो कि आपका 0.75 से रह गया, अगली बार तैयारी करोगे तो सीधे पटवारी का एग्जाम टॉप ही करोगे, मैं तो कह सकता हूँ। देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे, कभी इस तरीके की फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और पूछा जाता है मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी मिनिमम? क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ x² प्लस 1/x² -2 + 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? x माइनस 1/x² प्लस 2, x माइनस 1/x² प्लस 2। ठीक है, तो इसका मिनिमम मान क्या होगा? 2। मिनिमम मान क्या होगा? 2। अच्छा कब होगा? जब ये चीज 0 होगी, यानी x बराबर 1/x, तो x² कितना आ जाएगा? 1। x² 1 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। एक ये आपको याद रखना है कि x² प्लस 1/x² का मिनिमम मान क्या होता है? 2 होता है। सवाल पूछना शुरू करूं? अगर आपने कॉपी कर लिया है तो सवाल पूछना शुरू। शुभम पंडित खिवई रे, खिवई चुपचाप ये सवाल करो, नहीं तो तुम्हारी गांठें तोड़ूंगा। अभी पढ़ते लिखते नहीं हो, बस गाल बजवा लो तुमसे। देखें, अब जैसे x प्लस 1/x मुझे पता है मिनिमम 2 होगा, तो हमने इसको क्या किया? x² सेम बना लिया +1 प्लस 1/x² +1, और माइनस का कितना बचेगा? 5।
क्योंकि एक जोड़ा है तो एक घटा दिया हमने, एक जोड़ा तो एक घटा दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, x प्लस 1/x की फॉर्म में, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2 माइनस 5, इसका मतलब -3 उत्तर है, -3। सर 1080 का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, कर लेते हैं, 2040 का करा दो भाई, लड़कों को ऑप्शन ज्यादा चाहिए, इनके 2040 के ऑप्शन इनेबल करा दो, जरूरी है। आगे बढ़े, किसी का डाउट है इस सवाल में? आया था उत्तर 3, आया -3, बहुत बच्चों का। ये सवाल अपने आप में मुश्किल सवाल है, एक बार देखना इस सवाल को कौन करेगा। देखें भाई, 2x प्लस 9/x बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का न्यूनतम मान क्या होगा ये बताना। देखो इस सवाल में ना कंडीशन दे दी, अब आप ये नहीं कह सकते कि x² प्लस 1/x² का न्यूनतम मान तो 2 होता है, नहीं, यहाँ पे x का मान दे दिया खुद। अब x का मान दे दिया तो हमें ये निकालना पड़ेगा भाई, कैसे निकालेंगे अब देखो आप। मैंने इसका फैक्टर किया 2x² प्लस 9 बराबर 9x, 2x² माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। 9 दूनी 18, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, 18 के ऐसे फैक्टर कि 9 आ जाए, तो माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस 9 बराबर 0। 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। मैंने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x कितना है 3 और 3/2, x कितना है 3 और 3/2, x कितना है जी 3 और 3/2। x अगर 3 और 3/2 है तो मिनिमम मान पूछा है, तो मिनिमम किस पे निकलेगा, 3/2 छोटी संख्या है, इस पे मिनिमम निकलेगा, देख लेते हैं। 3 तिया 9 प्लस 1/9, 9 81 और 1 82/9 आ रहा है, और 3/2 रख दूं तो 3 तिया 9/4 प्लस 4/9, 9 81, 4 चौक 16, 97/36, ये मिनिमम वैल्यू। छोटी संख्या पे मिनिमम, बड़ी पे मैक्सिमम। ये सवाल पेपर में पूछा गया सीजीएल में। ये एक ऐसा सवाल था जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पे क्या था कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
चलो आगे बढ़ते हैं। सीडीएस में आया 2018 में ये सवाल, फटाफट से देख लो। देखो भाई, 2x² प्लस 5x प्लस 5 है, कुछ नहीं करेंगे, 4x प्लस 5 बराबर 0, x कितना आ जाएगा -5/4, x आ जाएगा बराबर -5/4, x -5/4 हमने यहाँ रख दिया, तो 2 इंटू 25/16 माइनस 25/4 माइनस 25/4 दो आ गई, तो 25 खाली -5 है ये, तो 5, ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया जी, 25/8 -25/4 -5, 8 एलसीएम आ गया, 25 -50 -40। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार, +5 है, +40, तो कितना बचेगा 15/8 प्लस का, ये आ रहा है 15/8, बी 15/8। सबका वही आ रहा है, इस क्लास के लड़के बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही नरम दिल, बहुत ही संघर्षशील हैं। भगवान ऐसे लड़के और पैदा करे। अगला सवाल सीडीएस 2019 में पूछा गया है। देखना इस सवाल को कैसे करेंगे। x पॉजिटिव है तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/2 प्लस 1/x, और अब इसका न्यूनतम मान निकालना है, यानी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 1/x कितनी है, 2 प्लस हाफ बराबर 2.5, यही उत्तर है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे ये सवाल पूछ लिया, ये भी CDS 2019 में आया, ऐसा सवाल CGL में भी पहले आया है, आगे भी आ सकता है। जैसे हमें पता है कि हमें इसका अधिकतम मान पूछा है, इस पूरे का मैक्सिमम मान निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे मिनिमम कर देता हूँ, नीचे जितना मिनिमम होगा तो ये अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा या नहीं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 अगर मिनिमम हो जाए तो बात बन जाएगी। तो इसका मिनिमम बनाने के लिए एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x कितना आ जाएगा -5/2, -5/2। तो इसका मिनिमम मान क्या होगा, रख देते हैं -5/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 प्लस 10, यानी कि 25/4 -25/2 प्लस 10 बराबर 4 हमने नीचे ले लिया, तो 25 2 दूनी 4 50 प्लस 40 कितना आ रहा है भाई, 15/4 आ रहा है, यही आ रहा है 15/4। अब अगर ये 15/4 मैंने यहाँ रख दिया तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 4/15, ये उत्तर आ जाएगा। बोलो मजेदार था या नहीं था सवाल। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे मित्र, हर एक टाइप मैंने बता दिया। x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो x की घात 6 बटे x की घात 12 प्लस 1 का अधिकतम मान क्या होगा, ये बताना है फटाफट। शुभम पंडित की भाई कह रहे हैं सर आपके बैच के ऐड बहुत आते हैं। शुभम पंडित की भाई वही अभी चल रही है बात, यहाँ बस बोल नहीं पाऊंगा कि क्या हो रहा है, मैं परेशान हूँ कि वो कैसे बच्चों को इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। देखिए मित्र, इस सवाल में भी कुछ नहीं है, अगर मैं डिवाइड करूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6, ठीक है। 1/x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान ये होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम मान का मतलब क्या है कि नीचे वाले का मिनिमम मान निकाल दें तो बात बन जाएगी, और नीचे वाला किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म में, तो 1/2 उत्तर आ जाएगा। 1/2 उत्तर है। अक्सो हल्दर का आ गया, रूपा कुमारी हुई ना तुम्हारी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस बराबर 1, तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी का अधिकतम मान क्या होगा। सर जी आप क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डालते हो, सवाल सर्च करने में दिक्कत आती है। आगे से क्वेश्चन नंबर पढ़ जाएंगे तो बहुत आसान रहेगा, अब क्वेश्चन नंबर ही पढ़ेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूँ, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको किस तरीके की दिक्कत आती है।
प्रेम बघेल साहब एसएससी में भी उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी अभी, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए ऐसा तभी होगा जब ये सब बराबर होंगे, बराबर 1/4। 1/4 अब यहाँ रख देते हैं, तो 1 + 1/4 की पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी 5/4 की पावर 4। डी आंसर आ जाएगा। रूपा का डी आ रहा है। रूपा हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रूपा जब इस तरीके से आंसर फेंकती हैं, जबकि शुभम पंडित केवल क्लास में है और नहीं फेंकता, सिर्फ फेंकता है क्लास के अंदर, नथिंग एल्स। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास का, ये सवाल पेपर में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, कैसे करेंगे बता दीजिए। जाने कहाँ गए वो दिन कहते। देखो भाई, आपको याद होगा जब मैंने ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो एक फॉर्मूला बताया था हाफ ऑफ a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, ये बताया था कि नहीं। a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर, c - a का स्क्वायर का न्यूनतम संभव मान पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। अब आप एक बात बताओ, अगर ABC सभी पॉजिटिव हैं तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, बोलो, और ये स्क्वायर है इसीलिए पॉजिटिव होगा। तो फिर हमें पता है कि भाई पॉजिटिव का मिनिमम मान नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता, जीरो आ सकता है, वो भी कब, जब ये पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो, ये पर्टिकुलर जीरो, ये पर्टिकुलर जीरो, वो भी कब, जब a = b = c हो। अगर a = b = c होगा तो इसका मान जीरो आ सकता है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। मान जीरो आ सकता है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा रे, अरे कभी नहीं आएगा रे, अरे कभी नहीं आएगा रे, अरे कभी नहीं आएगा रे। गीत भट्ट का भी जीरो आ रहा है, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। नाइन्थ क्लास की लड़की है, पढ़ने में अच्छी है, जवाब देती है। अभिषेक कुमार कह रहे हैं दिल तोड़ दिया सर जी आपने बोल के कि दुश्मनी होगी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अभिषेक कुमार दुश्मनी होगी, मैंने तो इससे बात भी नहीं करी कोई। कैसे कह रहा है ये मेरे बारे में इतना गंदा? झूठ मत बोल अभिषेक, झूठ मत बोल बेटा, ए झूठ बोलोगे बहुत है, बहुत बिड़ूंगा बिड़ू। ये सवाल देखेंगे।
देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है कि x माइनस ए वाई माइनस टू जेड प्लस थ्री का अधिकतम मान बताओ जब ये 24 है, तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ये कर देते हैं कि यार 8 8 8 8 रख देते हैं। 8 8 512, 8 8 नहीं रख सकते एक्स वाई जेड को, कैसे रख सकते हैं? कोई लोग 515 बता रहे, नहीं, आपको करना क्या है, आपको सेम बनाना पड़ेगा, इसको x माइनस वन बनाना पड़ेगा, प्लस y माइनस टू बनाना पड़ेगा, और प्लस z प्लस थ्री बनाना पड़ेगा। अब कमाल की बात पता है क्या रही यहाँ पे, कि x माइनस वन, वाई माइनस टू और z प्लस थ्री इधर ही बन गया, तीन में से दो गया और एक गया तो जीरो, यानी इधर कोई छेड़खानी नहीं हुई। 1% ऐसा हो सकता था कि इधर छेड़खानी होती, बट हुई नहीं। यानी अब मुझे पता है कि इन सबका सम जो है वो 24 आ रहा है, तो इनका मुझे मैक्सिमम मान निकालना है, तो वो इक्वल होगा तभी निकलेगा 8 गुणा 8 गुणा 8 512। क्योंकि ये भी कितना होगा 8, ये भी कितना होगा 8, ये भी कितना होगा 8। गुरुजी, मेरा दोस्त श्योर 60 गुरुकुल जाने के लिए बोल रहा है और मुझे भी ले जाने के लिए बोल रहा है, वो अच्छी संस्था है, प्लीज बता दीजिए गाइड में। मैं तो मना करूंगा शुभम, बाकी आपकी मर्जी है। मैं मना करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। सोचिए, आज आपको पढ़ने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ रही है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपने दिमाग को ये नहीं समझा सकते कि मुझे पढ़ना है और पढ़ के सिलेक्शन लेना है, इसके लिए भी अगर आपको एक संस्था की जरूरत पड़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि आप पागल हैं, फिर आपको पागल खाने जाने की जरूरत है। ठीक है, सोचिए, आपका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, आप अपने दिमाग को ये नहीं समझा पाते कि आपको पढ़ के सिलेक्शन लेना है, तभी आपका शादी ब्याह हो पाएगा, और आपको उसके लिए भी 4 लोगों की निगरानी लग रही है कि जबरदस्ती आप पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे, तो आप जाएं फिर। ठीक बोल रहा हूँ पंचिम मजूमदार या नहीं? एकदम सही बात है। थैंक यू भाई पंचदीप, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और कब तक ऐसे जबरदस्ती करेंगे? फिर जीवन का कोई मकसद नहीं है कि हर काम अगर आपको जबरदस्ती करना है तो छोड़ दीजिए। मेरे को जिस दिन लगेगा कि कल सुबह उठ के काम करना है, मेरा मन नहीं है, तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। चले भाई ओझा जी, ऐसे सवाल और भी आते रहेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप क्या मान लेते, इसका एक तरीका ये भी था कि आप x माइनस वन को k मानते, आप y माइनस टू को k मानते, और आप z प्लस थ्री को k मानते। अब आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, k की क्यूब। अब हमें k निकालना है, k कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 24, 2 माइनस एक ये 0, बराबर 3k, तो k कितना आ जाता 8, 8 यहाँ रखते तो 8 की क्यूब बराबर 512। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये सवाल देखेंगे दोस्त, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट।
देखो जब मैं इस सवाल को एक्स वाई जेड को भाग करूंगा, देखना एक बार, तो एक्स से एक्स कटेगा और वाई से भाग लगेगा, तो ये आएगा पता है क्या, एक्स बटे जेड प्लस एक्स बटे वाई, ये आएगा, जेड भी कट जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, मैं अब कर नहीं रहा हूं भाग, लेकिन बता देता हूं आपको, होगा क्या कि वाई बटे जेड प्लस वाई बटे एक्स आएगा और प्लस जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई आएगा। इस तरीके से आ जाएगा ये डिवाइड करके, आएगा ही। अब बच्चा क्या करता है, दिमाग लगाता है वो, अरे यार ये तो बल्ला अलग हो गया, फिर वो ऐसे लिखेगा इसको क्या, एक्स बटे जेड प्लस जेड बटे एक्स, उल्टा करके लिखेगा, प्लस एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे जेड प्लस जेड बटे वाई। अब आपको साफ साफ एक चीज दिख रही है कि यार ये x प्लस 1/x की फॉर्म है, उल्टा है, तो इसका मिनिमम मान 2, इसका मिनिमम मान 2, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 6। लेकिन क्या ये 6 निकालने के लिए आप इतना लफड़ा करोगे? आपको तो पता था ना कि ये कब हो रहा था ऐसा, x प्लस 1/x का मिनिमम मान 2 कब आ रहा था, जब x 1 आ रहा था। तो जब मुझे पता है कि इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो वो 1 पे होगा, मैं जैसे ही समझ जाऊंगा कि x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है तो 1 पे होगा, तो मैं सीधे 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 नीचे 1 1 1 यानी कि 6 उत्तर आ जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको दिख जाए कि x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है तो हम सीधे 1 1 कर देंगे। x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है तो हम सीधे क्या करेंगे, 1 1 कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? किसी को डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है तो बताओ। ऐसे और सवाल दिखाता हूं, जैसे ये सवाल है, अब जैसे मुझे पता है कि ये भी सेम वही है, क्या करेंगे, 1 1 रख देंगे सबको, पता है वही बनेगा फॉर्म, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 3 9 उत्तर आ जाएगा, 9 उत्तर आ जाएगा। कोई और डाउट है किसी को तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, अब सीख गए, बताए आप, ये भी देखो, यहाँ भी जब आप पहले वाले को a से भाग करोगे, दूसरे वाले को b से भाग करोगे, तीसरे वाले को c से भाग करोगे, तो a प्लस 1/a b प्लस 1/b c प्लस 1/c का फॉर्म बन जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट a बराबर b बराबर c बराबर 1 रख दूंगा। 1 रखूंगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1। शॉर्टकट है कि हम पूरा सवाल नहीं करेंगे, जब हमने एक बार पढ़ लिया कि एक एक पे मिनिमम वैल्यू 2 होती है, बार बार क्यों एक चीज करेंगे, सीधे उत्तर आ जाएगा A27। किसी को भी डाउट है तो बोलो। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा प्यारा सवाल लग रहा है मुझे, ये कौन बताएगा, अच्छा सवाल है।
भारती कह रही सर आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी तबीयत है, डाउट रहने ही नहीं देते आप केशव महाराज। अब जैसे मुझे इसका मैक्सिमम मान बताना है, पता तो मैक्सिमम मान कैसे निकलेगा आप खुद बताओ। अब जैसे पता बच्चे क्या करेंगे कि यार x प्लस 2 का स्क्वायर है बराबर 9 है, तो मैं कह सकता हूँ यार x प्लस 2 उधर जाएगा यानी प्लस माइनस 3 होगा। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 1 आ जाएगी और एक -5। सेम y प्लस 3 का स्क्वायर 25 है, तो y प्लस 3 कितना होगा? +-5। तो y कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गए 2 या -8। तो x बटे y का अधिकतम मान पूछ रहा है, x कितना है? अब मैं पता माइनस वाला रखूंगा क्योंकि 1 या 2 रखूंगा पॉजिटिव वाले तो उत्तर बहुत कम आएगा, हमें तो मैक्सिमम निकालना है। तो मैंने क्या किया, -5/8। तो -8 माइनस से माइनस कट गया, 5/8। एक तो 5/8 आ रहा है। अच्छा एक नेगेटिव आएगा, मैक्सिमम निकालना है, या फिर 1/2, यही दो ही पॉसिबिलिटी थी। तो आप देखेंगे कि ये 1/2 से बड़ा है, ये बड़ा है, तो यही उत्तर होगा 5/8। कई बच्चे 1/2 बता देते, मुझे भरोसा है उन पे, लेकिन नहीं बताना था, नहीं बताना था पुत्र। सनी कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं, बताइए जिनको नहीं होना चाहिए। चलिए चले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में इतना ही था। अभी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि अलजेब्रा के कुछ एक टाइप नहीं हुए हैं, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ कि वो टाइप अब जब अगला, ऐसे समझ लीजिए कि जो बेसिक अलजेब्रा था वो खत्म हो चुका है। बेसिक अलजेब्रा हैज बीन फिनिश्ड। ठीक है, अब क्या बचा है? अब जो अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक इस क्लास में, वो होगा पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, फैक्टराइजेशन से लेकर के सब कुछ, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस। तो डाउट है किसी को तो पूछ लीजिएगा। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस चलेगा, अगली क्लास में नया टॉपिक होगा, परसों जब भी क्लास होगी। बहुपद और समीकरण अगली क्लास होगी। मिक्सचर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो ही गया है, जिसकी कल क्लास होगी। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।